होने वाला है क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स ये लेक्चर नंबर 1 है। लेक्चर नंबर 1 है। डीडीयू और सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का ये सिलेबस है। डीडीयू सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का ये सिलेबस है। क्वांटम मैकेनिक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये फिजिकल केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 1 है ये। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री का क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम क्या है? एक लैटिन वर्ड है। क्वांटम एक लैटिन वर्ड है, लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, इसका मतलब होता है हाउ मच। क्वांटम एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है हाउ मच, या इसको इन अदर फॉर्म में कह सकते हैं एन अमाउंट, एन अमाउंट या एन एनर्जी, एन अमाउंट या एन एनर्जी। ठीक है, एन अमाउंट या एन एनर्जी। क्वांटम मैकेनिक्स जो होता है, क्वांटम मैकेनिक्स जो जब मैक्स प्लैंक थ्योरी ऑफ मैक्स प्लैंक थ्योरी ऑफ रेडिएशंस दिए थे ये 4 दिसंबर 19,000 को ब्लैक बॉडी रेडिएशन पे, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। ठीक है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, तभी से क्या हुआ, क्वांटम मैकेनिक्स का जनरेशन हुआ। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोग और देखेंगे। क्वांटम मैकेनिक्स एक इसका एक होता है, एक डिफिनीशन देख लेते हैं। द स्मॉलेस्ट डिस्क्रीट यूनिट ऑफ ए फिनोमिनन यानी कि क्या होता है, क्वांटम क्या होता है, द स्मॉलेस्ट डिस्क्रीट वर्ड मतलब होता है डिसकंटिन्यूअस। द स्मॉलेस्ट डिस्क्रीट यूनिट ऑफ ए फिनोमिनन, ठीक है, इज नोन एज क्वांटम। ठीक है, जब क्वांटम हो गया, क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोग देखेंगे। क्वांटम मैकेनिक्स का हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, इसके यूज हैं। जैसे हम लोग वो एलसीडी हो गया, डीवीडी हो गया, कंप्यूटर हो गया, माइक्रोचिप हो गया, तो इसके कुछ यूजेज हैं जहाँ पे क्वांटम थ्योरी अप्लाई किया जाता है। उसके बेसिस पे ये मतलब वो जनरेट हुई हैं। डीवीडी हो गए, डीवीडीज हो गए, सीडीज हो गए, माइक्रोचिप हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, माइक्रोचिप हो गया आपका, ट्रांजिस्टर हो गया। ठीक है, एटॉमिक क्लॉक हो गया आपका, मोस्ट प्रिसाइज क्लॉक है ये, यानी कि बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी वाली टाइम बताता है ये। एटॉमिक क्लॉक हो गया आपका। ठीक है, MRI हो गया, MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, ये हो गया थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट क्वांटम मैकेनिक्स। हम लोग आगे देखते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स से पहले जो क्लासिकल मैकेनिक्स है, क्लासिकल मैकेनिक्स का जो टाइम है वो 19,000 के पहले की जो मैकेनिक्स थी उसको क्लासिकल मैकेनिक्स में डिवाइड किया गया था। ठीक है, जो क्लासिकल मैकेनिक्स था, थोड़ा सा हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स जान जाते हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स, ठीक है, ये हमारा न्यूटन लॉज, ठीक है, इस पे बेस्ड था ये क्लासिकल मैकेनिक्स। और ये जो क्वांटम मैकेनिक्स है ये हमारा किस पे बेस्ड है, श्रोडिंजर वेव इक्वेशन, श्रोडिंजर वेव पे ये डिपेंड है। ठीक है, यही की डिफरेंस है इनमें। ठीक है, जो क्लासिकल मैकेनिक्स है, ये जो क्लासिकल मैकेनिक्स है ना बच्चों,
ये जो क्लासिकल मैकेनिक्स है ये मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल, मैक्रोस्कोपिक मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के बारे में डिस्क्राइब करता है। ठीक है, मैक्रोस्कोपिक मतलब, मैक्रो मतलब वैसे ही पता चल रहा है, मैक्रो मतलब बड़ा। ठीक है, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल कैसे हो गए, जैसे एग्जांपल में हम लोग ले सकते हैं स्टार्स, ठीक है, प्लेनेट्स, ये सब क्या है, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स है। ठीक है, यानी कि जो बड़े बड़े मैटर हैं या पार्टिकल्स हैं उनके बारे में ये क्लासिकल मैकेनिक्स क्या करता है, उसके बारे में बताता है, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के बारे में। ठीक है, और जो आपका क्वांटम मैकेनिक्स है, क्वांटम मैकेनिक्स ये आपका माइक्रोस्कोपिक माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट या पार्टिकल माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट या पार्टिकल, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट या पार्टिकल मतलब क्या हो गया, सबसे पहले हम एटम से स्टार्ट कर देते हैं। एटम, एटम हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है, सब एटॉमिक पार्टिकल हो गए, कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हो गए, मॉलिक्यूल्स हो गए, यानी कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के बारे में हमको अध्ययन कराता है क्वांटम मैकेनिक्स। एटम हो गया, इलेक्ट्रॉन्स हो गए, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हो गए, मॉलिक्यूल्स हो गए, यानी कि क्वांटम मैकेनिक्स उसके बारे में बताता है। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग देखते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको हम लोग साफ करते हैं। जो क्लासिकल मैकेनिक्स है, जो 19,000 के पहले का जो पीरियड है वो क्लासिकल मैकेनिक्स में आता है, यानी कि जो 14 दिसंबर 19,000 के बाद जब मैक्स प्लैंक ने ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जब एक्सपेरिमेंट बता दिया, ब्लैक बॉडी रेडिएशन पे बता दिया, कौन बताया था, मैक्स प्लैंक सर ने, मैक्स प्लैंक सर ने, मैक्स प्लैंक थ्योरी ऑफ रेडिएशन, मैक्स प्लैंक थ्योरी ऑफ रेडिएशन। ठीक है, इन्होंने क्या बताया था कि जो रेडिएशन होता है वो बिहेव्स करता है, ठीक है, वो एक्ट करता है, बिहेव करता है कैसे, पार्टिकल्स से, पार्टिकल के फॉर्म में जो रेडिएशन होता है पार्टिकल के फॉर्म में क्या करता है, बिहेव करता है पार्टिकल्स के फॉर्म में, यानी कि जो रेडिएशन होता है वो क्या होता है, पार्टिकल के फॉर्म में रहता है, और ईच पार्टिकल्स हैज teeny packet of energy, teeny packet of energy is known as photon or quantum, and each photon have energy E equals to h म्यू। ई क्या है हमारा, एनर्जी है जूल में। ठीक है, एच क्या है, फंडामेंटल कांस्टेंट इज नोन एज प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू होता है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ये न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएंट एनर्जी है, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये मैक्स प्लैंक सर जब बताए तो उसके बाद ये क्वांटम मैकेनिक्स का जनरेशन हुआ या उत्पत्ति हुई क्वांटम मैकेनिक्स का। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आ रहा आप लोगों को। और उसके बाद हम लोग सेकेंड नंबर देखते हैं। 1905 में आइंस्टीन सर दिए थे अपना, सन 1905 में आइंस्टीन दिए थे वो अपना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आइंस्टीन gives the
Einstein gives the photoelectric effect on the basis of basis of Max Planck's theory of radiation. Max Planck theory of रेडिएशन, यानी कि जो 1905 में आइंस्टीन सर ने जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिया था, ठीक है, जिसमें से किसी सरफेस के मेटल से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करा रहे हैं किसी पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का वेवलेंथ उस पर इंसिडेंट करा के किसी मेटल पे पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन जब इंसिडेंट कराते हैं तो इस मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं, ठीक है, यानी कि जो वेव है क्या हो पार्टिकल के रूप में चेंज हो गया, ठीक है। इस थ्योरी को जब आइंस्टीन सर दिए थे वो मैक्स प्लैंक थ्योरी ऑफ रेडिएशन के बेसिस पे, ठीक है, ये दिए थे। और थर्ड नंबर आपका हो गया 1913 में आपका नील्स बोहर्स एटॉमिक मॉडल दिए थे, ठीक है। फोर्थ नंबर पे आपका 1923 में एच कॉम्पटन सर ने क्या दिया था, कॉम्पटन इफेक्ट दिया था। ये सब क्या है, ये सब क्वांटम मैकेनिक्स का, ये सब क्या है यहीं से उत्पत्ति हो रही है या जनरेट हो रहा है यहीं से। एच कॉम्पटन सर ने दिया था, क्या दिया था, कॉम्पटन इफेक्ट। दे दिया, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का फिफ्थ नंबर हो जाएगा 1927 में डेविसन और जर्मर नाम के जब दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंट इस्टेब्लिश्ड किया था। वो ये बता रहा था कि पार्टिकल्स हैव वेव नेचर, ठीक है। ये डेविसन और जर्मर सब, यहीं से क्या हुआ, क्वांटम मैकेनिक्स की जनरेशन हुआ, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, इसको साफ कर रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे डिफरेंसेस बिटवीन क्लासिकल मैकेनिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स। कुछ डिफरेंसेज हैं क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। यहाँ पे हम पॉइंट वाइज लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है आपका क्वांटम, यहाँ पे आप लोग हेडिंग डाल लें, ये आपका क्लासिकल मैकेनिक्स हो गया, क्लासिकल मैकेनिक्स, ये हो गया आपका यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स। इसमें कुछ डिफरेंसेस हैं। फर्स्ट नंबर आपका है क्लासिकल मैकेनिक्स क्या कर देता है, स्टडी अबाउट मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल, जैसे स्टार्स, जो हमने पहले बताया, स्टार्स प्लैनेट्स की मोशंस हो गए, ठीक है। यहाँ पे ये देखते हैं क्वांटम मैकेनिक्स,
स्टडी अबाउट, इसमें क्या करते हैं हम लोग, स्टडी अबाउट माइक्रोस्कोपिक 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 पार्टिकल्स। जैसे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स जैसे एटम्स हो गए, एटम्स और सब एटॉमिक पार्टिकल्स हो गए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स हो गए, एटम्स हो गए, इलेक्ट्रॉन्स हो गए, मॉलिक्यूल्स हो गए, ठीक है। ये इनके बारे में क्वांटम मैकेनिक्स में स्टडी हम लोग करते हैं। यहाँ पे दो डिफरेंसेस हैं क्लियर। क्लासिकल मैकेनिक्स आपका माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए होता है, और क्वांटम मैकेनिक्स किसके बारे में स्टडी करता है या बताता है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, यानी कि छोटे पार्टिकल्स के बारे में स्टडी किया जाता है। यानी कि जो क्वांटम वर्ड है, ये क्वांटम संसार जो है, ये क्लासिकल मैकेनिक्स से क्या है, बिट स्मॉलर देन एटम। यानी कि जो ये क्वांटम वर्ड इज बिट स्मॉलर देन एन एटम। यानी कि बहुत छोटे पॉइंट ऑफ व्यू पे इसको देखा जाता है क्वांटम वर्ल्ड को, ठीक है, एटम से भी छोटे में क्वांटम वर्ल्ड को देखा जाता है। आपका सेकंड पॉइंट है बेस्ड ऑन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ठीक है, ये न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पे ये डिपेंड है क्लासिकल मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स किस पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ये तो आप लोगों को पता है पहले से ही, बेस्ड ऑन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। थर्ड नंबर आपका क्लासिकल मैकेनिक्स में ये बताया गया था कि एवरीथिंग कैन बी मेजर्ड 100% एक्यूरेसी। क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या बताया था, एवरीथिंग एवरीथिंग कैन बी मेजर्ड 100% एक्यूरेसी, ठीक है। यहीं पे क्वांटम मैकेनिक्स में ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एवरीथिंग कैन नॉट बी एवरी एवरीथिंग कैन नॉट बी और measured 100% एक्यूरेसी, ठीक है। फोर्थ नंबर आपका पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट या पार्टिकल। ऑब्जेक्ट की बात करेंगे क्लासिकल मैकेनिक्स, है ना। पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट measured simultaneously, यानी कि जो क्लासिकल मैकेनिक्स है उसमें पोजीशन और मोमेंटम ऑब्जेक्ट का एक साथ हम लोग मेजर कर सकते हैं, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में क्या होता है, ऐसा नहीं होता है। कैन नॉट बी मेजर्ड ठीक है। फिफ्थ नंबर पे हम लोग देखते हैं कैन नॉट बी मेजर, ठीक है, ये क्लासिकल मैकेनिक्स हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा बच्चों थोड़ा सा वेट करिएगा, आप लोग, इसको साफ करना है। क्लासिकल मैकेनिक्स हो गया। फिफ्थ नंबर आपका इट डजंट एक्सप्लेन एनर्जी मैटर
एनर्जी मैटर रिलेशनशिप, एनर्जी मैटर रिलेशनशिप। ठीक है, यानी कि जो E बराबर एम सी स्क्वायर वाला, जो आइंस्टीन मास एनर्जी वाला E बराबर एम सी स्क्वायर, इसको एक्सप्लेन नहीं किया था। और ये क्वांटम मैकेनिक्स इट easily it easily explain it easily explain एनर्जी मैटर रिलेशनशिप, एनर्जी मैटर रिलेशनशिप। ये कुछ डिफरेंसेज हैं क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स के बीच में। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको हम साफ कर रहे हैं, आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स के बीच में कुछ डिफरेंसेस थी जो आप लोगों ने देख लिया है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टार्टिंग से। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स। क्या था अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स? देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन, देयर इज नो रिलेशनशिप, there is no relationship between wave and particle, that is wave and particles each, that is wave and particles both are independent with each other, यानी कि दोनों क्या थे, एक दूसरे से रिलेटेड नहीं थे। ये क्लासिकल मैकेनिक्स कहता है। ठीक है, बट लेटर ऑन, बट कुछ समय बाद, बट लेटर ऑन some experiment, but later on some experiments were performed like photoelectric effect, photoelectric effect, quantum effect, which shows that, इन्होंने क्या एक्सप्लेन किया या क्या सोच किया? which shows that both the कैरेक्टर, यानी कि पार्टिकल और वेव नेचर, बोथ द कैरेक्टर्स आर interrelated with each other, that is, क्या इसका मतलब निकल के आता है? वेव कंसिस्ट ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल, वेव कंसिस्ट ऑफ, यानी कि जो वेव होता है क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स, यानी कि जो वेव में फंडामेंटल पार्टिकल्स होती हैं उसको क्या कहते हैं? फोटॉन। वेव कंसिस्ट ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स इज नोन एज photon, and also have and also particles have wave character या नेचर। ठीक है, यानी कि जो वेव होता है वो कंसिस्ट ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? फोटॉन्स कहते हैं। यानी कि जो वेव होता है वो फंडामेंटल पार्टिकल को कंसिस्ट करता है, यानी कि रखता है, उसको क्या कहते हैं? फोटॉन कहते हैं। ठीक है, और पार्टिकल्स के भी क्या होते हैं? वेव नेचर होते हैं, वेव कैरेक्टर में होते हैं। ठीक है, वेव कैरेक्टर्स में होते हैं। ठीक है, वेव कैरेक्टर्स में होते हैं। अब हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। द properties
the properties of wave which is dependent on mass, ठीक है, डिपेंडेंट ऑन मास, ठीक है। अब हम लोग आगे देखेंगे डिपेंडेंट ऑन मास, यानी कि कुछ प्रॉपर्टीज थी क्योंकि डिपेंडेंट ऑफ मास यानी मास पे डिपेंड करती हैं वेव की। दैट इज द मेन प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स इज दैट, क्या है, ड्यूअल कैरेक्टर ऑफ मैटर, ड्यूअल कैरेक्टर ऑफ मैटर, ठीक है, विच इज फर्दर स्टडीज बाय, ड्यूअल कैरेक्टर ऑफ मैटर कौन से बताए थे, डी ब्रोगली इक्वेशन के द्वारा बताया गया था। क्वांटम मैकेनिक्स इज ड्यूअल कैरेक्टर ऑफ मैटर विच फर्दर studied by de Broglie's equation, de Broglie's equation lambda equals to h upon p। ये हम लोग आगे आने वाले लेक्चर में डी ब्रोगलीस इक्वेशन देखेंगे। इस लेक्चर में हम लोग बस क्वांटम मैकेनिक्स और क्लासिकल मैकेनिक्स क्या होते हैं, इनके बीच में डिफरेंसेस क्या है, इनका एप्लीकेशन क्या है, कौन से साइंस और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में इनका क्या योगदान है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या तो हम इसको साफ करें, थोड़ा सा इसमें बचा है। समझ नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप लोगों को कौन सा टॉपिक कौन सा लाइन नहीं समझ में आया है, आप लोगों को हम लोग पर्सनली भी व्हाट्सअप हमको कर सकते हैं। नीचे हम लिंक में अपना ईमेल और नंबर हमने अपना दे दिया है, दे देंगे, ठीक है। द सेकेंड बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, इसका सेकेंड बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है क्वांटम मैकेनिक्स का, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी क्या होती है, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी क्या होती है, दैट इज द एनर्जी of any system, the energy of any system divided into different एनर्जी लेवल्स, यानी कि किसी भी सिस्टम की जो एनर्जी होती है वो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में डिवाइड होती है, which is represented different energy level which is represented by some quantum number, यानी कि जो E बराबर एच म्यू एनर्जी है हम लोगों का, E बराबर एच म्यू एनर्जी है, ये हमेशा क्या होगा, इंटीजर्स के मल्टीपल्स में होगा, यानी कि होल नंबर के मल्टीपल्स में होगा, यानी कि हमेशा क्या होगा, 1 एच म्यू के रूप में होगा, 2 एच म्यू के रूप में होगा, 3 एच म्यू के रूप में होगा, डैश एन एच म्यू, इसी को क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं, ठीक है। यानी कि हमेशा होल नंबर के फॉर्म में, यानी कि फ्रैक्शनल के रूप में नहीं रहेगा, जो ई हमारा है फ्रैक्शनल नहीं होगा,
कहने का मतलब ये है कि फ्रैक्शनल नहीं होगा यहाँ पे। ये सेकेंड बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, क्वांटम मैकेनिक्स का। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया? ठीक है, इसको हम लोग साफ करते हैं। अब हम लोग देखेंगे क्वांटम केमिस्ट्री, इसके क्या एप्लीकेशन है। क्वांटम केमिस्ट्री स्ट्राइव्स टू quantum chemistry strives to predicts quantum chemistry strives to predict accurately quantum chemistry strives to predict accurately physical and chemical properties of मटेरियल्स। यानी कि जो क्वांटम केमिस्ट्री होता है उसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, ये एक्यूरेटली, यानी कि एकदम प्रिसाइज, एक्यूरेटली मतलब एकदम एक्यूर ये बताता है क्या, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स विच इज यूजफुल इन साइंस एंड इंजीनियरिंग, which is useful in the field of science and engineering। ठीक है, साइंस एंड इंजीनियरिंग के क्षेत्र में क्या है, क्वांटम केमिस्ट्री का बहुत ह्यूज यूज है। क्वांटम केमिस्ट्री हो गया आपका। अब इसका हम लोग थोड़ा सा अनदर डिफिनीशन देख लेते हैं। सिंगल पैकेट ऑफ मैटर, a single packet of matter या एनर्जी। क्वांटम जो होती है क्या होती है, सिंगल पैकेट ऑफ मैटर या एनर्जी। ठीक है, ये हमारा था क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स के बीच में कुछ इंट्रोडक्शन था। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स होती क्या है, क्लासिकल मैकेनिक्स क्या होती है, ये कब आया, ये कैसे हुआ, ये कैसे डिफरेंस है, क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स के बीच में क्या क्या डिफरेंसेज हैं। ठीक है, और हमने ये भी बताया कि ये ड्यूअल कैरेक्टर पे बेस्ड होता है क्वांटम मैकेनिक्स, यानी कि जो वेव होता है पार्टिकल से एसोसिएटेड होता है, यानी कि जो वेव होता है, वेव क्या होता है, पार्टिकल से इंटर रिलेटेड होता है, और पार्टिकल क्या होता है, वेव से इंटर रिलेटेड होता है, जो कि क्या करता है, ये ड्यूअल कैरेक्टर को इंडिकेट करता है, जिसको क्या डी ब्रोगलीस इक्वेशन के द्वारा क्या किया गया था, प्रूफ किया गया था, लैम्डा इक्वल्स टू एच अपान पी। ठीक है, उन्होंने क्या किया था, वो ई बराबर एम सी स्क्वायर और ई बराबर एच न्यू का जो रिलेशन है उसको यूज करके डी ब्रोगलीस सर ने लैम्डा इक्वल्स टू एच अपान पी को प्रूफ किया था। मतलब ये है कि डी ब्रोगली सर ने क्या किया था, ड्यूअल कैरेक्टर को प्रूफ किया था, वेव से पार्टिकल, पार्टिकल से वेव। यही था क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में थोड़ा सा इंट्रो क्लास था। हम लोग अगले क्लास में देखेंगे पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स क्या होती हैं, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या होता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी है, बैलेंस बॉन्ड थियरी है, ये हम लोग आने वाले लेक्चर में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करें आने वाले और लेक्चर्स को केमिस्ट्री से रिलेटेड। थैंक यू।